Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करने का मेथड। इस टॉपिक पे डिस्कशन का ये लेक्चर हमारा फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकरेंस रिलेशन किसे कहा जाता है। तो अगर ये आपका गिवन न्यूमेरिक फंक्शन है तो ऐसी इक्वेशन जो ए आर को इसके प्रीडिसेसर से, दैट मीन्स इसके पहले आने वाली टर्म्स ए ज़ीरो अप टू ए आर माइनस वन से रिलेट करे, वो इक्वेशन कहलाती है रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन को हम डिफरेंस इक्वेशन भी कह सकते हैं। रिकरेंस रिलेशन का एक एग्जांपल देखिए, ए आर इज इक्वल टू ए आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस टू। ये इक्वेशन ए आर को इसके पहले आने वाली टर्म्स ए आर माइनस वन एंड ए आर माइनस टू से रिलेट कर रही है, तो ये रिकरेंस रिलेशन का एग्जाम्पल है। अब इस रिकरेंस रिलेशन में अगर हम इनिशियल टर्म्स ए ज़ीरो एंड ए वन को वन ले लेते हैं तो हम आगे की सारी टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन हमें दे रहा है कि ए आर इज़ द सम ऑफ प्रीसीडिंग टू टर्म्स। ये रिलेशन फिबोनाची रिलेशन कहलाता है। अब इसकी डिफरेंट टर्म्स अगर आपको निकालनी है तो ये देखिए, ए ज़ीरो एंड ए वन हमें वन दे रखी हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगली टर्म आएगी टू। वन प्लस टू विल गिव यू द नेक्स्ट टर्म थ्री, 2 plus 3 gives the next term 5 एंड इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस आया है ये कहलाता है फिबोनाची सीक्वेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स किसे कहा जाता है। तो ये इस टाइप का जो रिलेशन है C0R AR प्लस C1R AR माइनस वन, इस तरीके से आप कंटिन्यू करिए अप टू CKR AR माइनस के। दिस इज इक्वल टू FR फॉर R ग्रेटर देन और इक्वल टू K। अब यहाँ पर देखिए, ये रिलेशन AR को अपने प्रीडिसेसर्स मतलब पहले आने वाली टर्म्स AR माइनस वन AR माइनस टू अप टू AR माइनस K से रिलेट कर रहा है, तो ये रिकरेंस रिलेशन है। C0R, C1R, C2R एंड CKR, और साथ में ये राइट हैंड साइड पे जो FR आ रहा है, दीज आर फंक्शंस ऑफ R ओनली। तो इस टाइप का रिलेशन कहलाता है लीनियर रिकरेंस रिलेशन। यहाँ पर AR माइनस वन, AR माइनस टू, AR माइनस K, इन सभी की डिग्री 1 है, इसलिए दिस इज कॉल्ड अ लीनियर रिकरेंस रिलेशन। अगर ये कोएफिशिएंट्स C0R, C1R अप टू CKR, तो सारे कोएफिशिएंट्स ये अगर कांस्टेंट्स हो जाएं तो ये रिलेशन कहलाएगा लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अगर C0 एंड CK ये नॉन ज़ीरो हो तो ये कहलाएगा रिकरेंस रिलेशन ऑफ ऑर्डर K। और अगर राइट हैंड साइड FR ये ज़ीरो के बराबर आ जाए तो रिलेशन कहलाएगा होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। अब हम इस टाइप के रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स या लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन, जिसे हम AH से डिनोट करते हैं। दूसरा पार्ट होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसे AP से डिनोट किया जाता है। जो लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है उसकी राइट हैंड साइड, दैट मीन्स FR को अगर आप ज़ीरो ले लेते हैं तब जो सॉल्यूशन आता है राइट हैंड साइड को ज़ीरो रखने पे, वो सॉल्यूशन कहलाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन ये सेटिस्फाई करेगा डिफरेंस इक्वेशन को व्हेन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज टेकन एज ज़ीरो, दैट मीन्स FR इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर राइट हैंड साइड में FR को रखा जाए
तो जो सॉल्यूशन आता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइज द डिफरेंस इक्वेशन विथ एफ आर ऑन राइट हैंड साइड। अब होमोजीनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ऐड करने से हमें मिलता है टोटल सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन इज द सम ऑफ दीज टू पार्ट्स, दैट इज होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कि होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं। अब हम होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने का तरीका देखेंगे। होमोजीनियस सॉल्यूशन को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहा जाता है। तो अगर आपका लीनियर रिकरेंस रिलेशन इस तरह से दिया हुआ है, देखिए इसकी राइट हैंड साइड को हमने 0 सेट कर दिया है होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो इसका जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है वो इस फॉर्म में आएगा, ए आर इज इक्वल टू कैपिटल ए अल्फा टू द पावर आर। अब ये जो अल्फा है ये कैरेक्टरिस्टिक रूट कहलाती है और ए कांस्टेंट है जिसे हम इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करते हुए डिटरमिन करते हैं। अब ये रिकरेंस रिलेशन आपको दिया हुआ हो तो होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होती है। देखिए यहाँ r माइनस के आ रहा है, दैट मीन्स ये k डिग्री का रिकरेंस रिलेशन है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी उसमें कोफिशिएंट्स हम यहाँ से पिक करेंगे C0, C1 अप टू Ck और अल्फ़ा में k डिग्री की इक्वेशन बनाएंगे, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये देखिए पहला कोफिशिएंट हमने लिया है C0 अल्फ़ा टू द पावर k, फिर अगला कोफिशिएंट C1 अल्फ़ा टू द पावर k माइनस 1, इस तरह से कंटिन्यू करिए अप टू Ck। तो ये वाले कोफिशिएंट्स लेते हुए हमने ये इक्वेशन बनाई है बाय पुटिंग इट इक्वल टू 0 और ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द गिवन रिकरेंस रिलेशन या डिफरेंस इक्वेशन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्योंकि k डिग्री की इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आप k रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये जो k रूट्स आएंगी दैट मीन्स k वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा वो हम मान लेते हैं, मान लीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा k हैं। तो जो होमोजीनियस सॉल्यूशन आएगा जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं, वो डिपेंड करेगा कि ये जो आपकी रूट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ये किस तरह की हैं। तो अब हम डिफरेंट केसेस देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। फर्स्ट केस हम देखेंगे कि जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, मतलब वास्तविक और साथ में भिन्न भिन्न हो। तो इन रूट्स को अगर हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा k मान लें तो होमोजीनियस सॉल्यूशन इज गिवन बाय ARH इज इक्वल टू C1 अल्फ़ा 1 टू द पावर r प्लस C2 अल्फ़ा 2 टू द पावर r, इस तरह से कंटिन्यू करिए अप टू Ck अल्फ़ा k टू द पावर r। सेकेंड केस हम देखते हैं कि अगर आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की दो या इससे ज़्यादा रूट्स रियल हो और आइडेंटिकल, मतलब रिपीटेड रूट्स अगर आपको मिल रही हो। तो अगर कोई रूट दो बार रिपीट हो रही हो तो अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 ये इक्वल होंगे और इनकी कॉमन वैल्यू को हम मान लेते हैं अल्फ़ा। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन में ये जो आपके रिपीटेड रूट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा C1 प्लस C2R अल्फ़ा टू द पावर r, और बाकी की रूट्स अगर नॉन रिपीटेड है दैट मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो ये बाकी की टर्म्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में वैसे ही मिल जाएंगी जैसे कि यहाँ पर मिली थी। अगर कोई रूट 3 बार रिपीट हो रही हो दैट मीन्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 तीनों सेम हैं और इनकी कॉमन वैल्यू अल्फ़ा है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये होमोजीनियस सॉल्यूशन का ये पोर्शन मिलेगा C1 प्लस C2R प्लस C3R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा टू द पावर r, और रिमेनिंग रूट्स अगर रियल एंड नॉन रिपीटेड हैं तो ये पोर्शन आपको मिलेगा होमोजीनियस सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में वैसा ही जैसा कि हमें यहाँ पर मिला था।
अब थर्ड केस देखते हैं, जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स कॉम्प्लेक्स हों। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर्स में होती हैं, तो अगर एक रूट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा प्लस आई बीटा है, तो अल्फ़ा 2 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस आई बीटा भी एक रूट डेफिनेटली होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। अब ये जो आपके पास पेयर आया है कॉम्प्लेक्स रूट्स का, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोर्शन आएगा होमोजीनियस सॉल्यूशन में, दैट इज गिवन बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द पावर आर बाय 2 c1 cos r थीटा प्लस c2 r sin थीटा। और बाकी की रूट्स अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 एक्सेट्रा अगर रियल एंड नॉन रिपीटेड हो, तो ये टर्म्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में मिल जाएंगी, वैसा ही जैसा कि यहाँ पर हमने लिखी थी। यहाँ पर ये जो हमने थीटा लिया है, थीटा इज गिवन बाय टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। अब केस 4 हम लेते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आपकी रिपीट हो रही हो, तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट 2 बार रिपीट हो रही हो, तो यहाँ पर होमोजीनियस सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लेक्स रिपीटेड रूट्स ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू द पावर आर बाय 2। अब रूट रिपीट हो रही है, तो यहाँ आएगा c1 प्लस c2 r cos r थीटा, देन c3 प्लस c4 r sin थीटा। और जो नॉन रिपीटेड रियल रूट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये पोर्शन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या होमोजीनियस सॉल्यूशन का। यहाँ भी थीटा इज गिवन बाय टेंजेंट इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। अब इन केसेस को आपको याद रखना पड़ेगा और इनके अकॉर्डिंग हम होमोजीनियस सॉल्यूशन लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का मेथड देखेंगे। तो अगर आपका रिकरेंस रिलेशन इस तरह से है जिसकी राइट हैंड साइड एफ आर के बराबर है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ एफ आर। एफ आर किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहला केस हम देखते हैं कि अगर एफ आर इज इक्वल टू पी ज़ीरो प्लस पी वन आर एंड सो ऑन अप टू पी एम आर टू द पावर एम, दैट मीन्स ये है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री m। और साथ में अगर 1 इज नॉट अ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली है 1 अगर उसकी रूट नहीं है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिस ए आर पी इज गिवन बाय a0 प्लस a1r प्लस a2r स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस am r टू द पावर m। तो ये भी आपको पोलिनोमियल फॉर्म में ही मिलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं a0 a1 a2 अप टू am, इनकी वैल्यू निकाली जाती है यूजिंग इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस। तो यहाँ पर हमने केस लिया था व्हेन 1 इज नॉट अ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर 1 रूट हो जाए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की विच इज रिपीटेड n टाइम्स, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन बाय r टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय a0 प्लस a1r एंड सो ऑन अप टू am r टू द पावर n। तो देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये दोनों में सेम रहता है। अगर 1 आपकी रूट है विच इज रिपीटेड n टाइम्स, तो यहाँ पर आपको r टू द पावर n और मिल जाएगा। अब सेकंड केस आप देखिए, अगर एफ आर is of this form, this is a polynomial of degree m and multiplied by a to the power r, और साथ में कंडीशन है कि ये जो a to the power r यहाँ आ रहा है, इसमें जो a है this is not a root of the characteristic equation। तो particular solution ARP is given by a0 plus a1r and so on up to am r to the power m multiplied by a to the power r। तो ये भी आपको पोलिनोमियल फॉर्म में मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर r। और अगर a इज अ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज रिपीटेड n टाइम्स, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये वाला पोर्शन तो वही आएगा जो कि आपका यहाँ पर मिल रहा था, दिस पोलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर r,
साथ में ये r टू द पावर n और आ जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पर r टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय दीज टर्म्स, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। थर्ड केस देखिए, अगर एफ आर इज ऑफ द फॉर्म k इंटू अल्फा टू द पावर r, और ये जो अल्फा आ रहा है दिस इज नॉट अ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो उस केस में पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा आपका a इंटू अल्फा टू द पावर r, वेयर a इज अ कांस्टेंट। और अगर अल्फा हो जाए रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज रिपीटेड n टाइम्स, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका आएगा a r टू द पावर n इंटू अल्फा टू द पावर r। तो ये a अल्फा टू द पावर r तो यहाँ भी है, साथ में r टू द पावर n और आ जाएगा। फोर्थ केस देखिए, अगर एफ आर कॉस बीटा r या साइन बीटा r के फॉर्म में हो, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन बाय a cos बीटा r प्लस b साइन बीटा r, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। एंड फिफ्थ केस है, अगर एफ आर हो अल्फा टू द पावर r cos बीटा r या अल्फा टू द पावर r sin बीटा r के फॉर्म में, then this particular solution is given by alpha to the power r multiplied by a cos beta r plus b sin beta r, where a and b are constants। तो ये जो हमने 5 केसेस डिस्कस किए हैं उनको यूज करके हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जो हमने होमोजीनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के मेथड्स देखे हैं उनको हम अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ हमें रिकरेंस रिलेशन या डिफरेंस इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए क्योंकि r-2 आ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन बनेगी, जिसके कोफिशिएंट्स हम यहाँ से पिक करेंगे 1, -5 एंड 6। तो इन कोफिशिएंट्स को लेते हुए सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनाई हुई है विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 इंटू अल्फा स्क्वायर, फिर -5 इंटू अल्फा प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को फैक्टर्स बना के सॉल्व कर लीजिए। तो अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 2 एंड 3। अब ये रियल वैल्यूज़ हैं और कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए आप जो हमने केसेस डिस्कस किए थे उसमें पहला वाला केस अप्लाई करिए। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन इज गिवन बाय a1 2 टू द पावर r प्लस a2 3 टू द पावर r, a1 अल्फ़ा 1 टू द पावर r प्लस a2 अल्फ़ा 2 टू द पावर r, ये आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन है। अल्फ़ा 1 इज़ 2 एंड अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू 3। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड देखनी पड़ेगी। तो ये जो एफ आर है दैट इज़ राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन, ये 1 के बराबर है। 1 को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। सो दिस इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 और साथ में 1 इज़ नॉट अ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की 2 ही रूट्स थी 2 एंड 3। तो 1 इज़ नॉट अ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ए आर पर्टिकुलर इज गिवन बाय कांस्टेंट ए। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आपके पास आया है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर आया है। तो चाहे आप आर कुछ भी लेते हैं इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखिए ए आर विल बी इक्वल टू कैपिटल ए आर -1 भी कैपिटल ए होगा और ए आर -2 भी कैपिटल ए के बराबर ही होगा, क्योंकि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई a -5a प्लस 6a एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके आप कैपिटल ए की वैल्यू निकाल लीजिए।
तो a इज इक्वल टू 1/2 आपको मिल रहा है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो कैपिटल A था वो हो गया है 1/2। अब आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं एज द सम ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन यहाँ से लीजिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन A था जिसकी वैल्यू अपन ने 1/2 कैलकुलेट की है, और इनको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमें इस डिफरेंस इक्वेशन या रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर r-2 आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो यहाँ से कोफिशिएंट्स 1, -6 एंड 9 लेते हुए हमने ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन फॉर्म की है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हो जाएगी अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये है आपका अल्फा -3 का होल स्क्वायर, तो दिस अल्फा -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हुई। तो इसकी रिपीटेड रूट्स आपको मिलेंगी 3 एंड 3 रिपीटेड 2 टाइम्स, इसलिए होमोजीनियस सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय C1 प्लस C2R, और ये रिपीटेड रूट है 3 टू द पावर R। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन मिल गया। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें इस राइट हैंड साइड को कंसिडर करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड आप देखिए, यहाँ पर ये आपका पॉलिनोमियल आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर R। तो राइट हैंड साइड दैट इज FR इज ऑफ द फॉर्म दिस पोलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर R। और यहाँ जो आपका 3 टू द पावर R है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 3 था, 3 इज ऑल्सो अ रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अल्फा, ये जो आपके पास आ रहा है अल्फा टू द पावर R, ये दिस इज ऑल्सो रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रिपीटेड 2 टाइम्स, इसलिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय R स्क्वायर A0 प्लस A1R एंड 3 टू द पावर R। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन में आप देखिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है AR, तो AR की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका AR। देन नेक्स्ट टर्म है -6 AR-1, तो ये हमने लिया है -6, और AR-1 लिखने के लिए ये जो आपका AR था इसमें R को R-1 से रिप्लेस किया है। तो R को R-1 से रिप्लेस करने पे यू गेट AR-1। फिर नेक्स्ट है 9 AR-2, तो ये आपका 9 आ गया, और AR-2 के लिए वंस अगेन ये जो AR था इसमें R को R-2 से रिप्लेस करके यहाँ पर लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है, हमने इसको एज सच लिखा हुआ है। तो ये हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आया था इसको सब्स्टिट्यूट किया है आपके इक्वेशन नंबर 1 में। अब इस रिलेशन में आप देखिए 3 टू द पावर R थ्रू आउट द इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा। 3 टू द पावर यहाँ है, अगली टर्म में भी है, फिर यहाँ भी आपको 3 टू द पावर R मिल रहा है, और लास्ट टर्म में भी 3 टू द पावर R है। तो 3 टू द पावर R को आप थ्रू आउट कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से 3 टू द पावर -1 और यहाँ से 3 टू द पावर -2 बचेगा। 3 टू द पावर -2 मीन्स 1/9। तो नीचे से डिनोमिनेटर में से 9 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 टू द पावर R को कैंसिल करने के बाद और पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाएगी। अब ये देखिए लास्ट स्टेप में 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन हमें मिली थी यहाँ पर दोबारा से लिखी हुई है। अब इसको यूज़ करके हम कॉन्स्टेंट्स A0 एंड A1 को डिटरमिन करेंगे। तो A0 एंड A1 निकालने के लिए ये जो आपके पास रिलेशन आया है इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे
आर की वेरियस पावर्स के कोफिशेंट्स को हम इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कोफिशेंट ऑफ आर टू द पावर 0, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म। तो अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म आपको मिलेगी जब ये -18 इंटू 1 मल्टीप्लाई हो A0 माइनस A1 से। तो ये पहला आपके पास आ गया कांस्टेंट टर्म -18 A0 माइनस A1। देन नेक्स्ट जब 9 इंटू 4 दैट इज 36 मल्टीप्लाई हो A0 माइनस 2A1 से, तो ये अगली कांस्टेंट टर्म आई 36 A0 माइनस 2A1। राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है 9 इंटू 1। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट कर दिया है। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यू गेट 2A0 माइनस 6A1 इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 2। नेक्स्ट हम r टू द पावर 1 के कोफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे इक्वेट करेंगे। तो देखिए r टू द पावर 1 आपको फर्स्ट टर्म में नहीं मिलेगा क्योंकि यह r स्क्वायर से ही शुरू हो रही है। सेकेंड टर्म में r टू द पावर 1 देखिए आप, जब ये -18 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो यू गेट 36r, और इससे जब आप A0 माइनस A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ r हो जाएगा 36 A0 माइनस A1। देन नेक्स्ट -18 इंटू 1 जब मल्टीप्लाई होगा इस A1r से तो आपको r का कोफिशिएंट मिलेगा -18 A1। अगली टर्म में आप देखिए जब ये 9 इंटू -4r हम करेंगे तो यू गेट -36r, और ये जब इस A0 माइनस 2A1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट ऑफ r आएगा -36 A0 माइनस 2A1। इसके साथ जब 9 इंटू 4 दैट इज 36 मल्टीप्लाई होगा इस A1r से तो r का कोफिशिएंट आएगा 36 A1। राइट हैंड साइड पे r का कोफिशिएंट है 9, तो ये हमने इसको 9 के बराबर इक्वेट कर दिया है। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि A0 वाली टर्म कैंसिल हो रही है, 36 A0 गेट्स कैंसल्ड विथ -36 A0। तो इस इक्वेशन में सिर्फ A1 रह जाएगा एंड दिस इक्वेशन गिव्स यू A1 इज इक्वल टू 1/6। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करके, इस इक्वेशन में यूज़ करके, इक्वेशन नंबर 2 में A1 को यूज़ करके हम A0 निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से आपको A0 मिल जाएगा 1/2, 1 + 6A1, और आप A1 को 1/6 पुट कर दीजिए तो A0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो A1 और A0 आ रहे थे वो हमने निकाल लिए हैं, उनको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज r², देन यू गेट A0 प्लस A1r। तो ये A0 को हमने 1 रखा है, A1 को 1/6 रखा है, तो दिस इज A0 प्लस A1r मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर r। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। होमोजीनियस सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, तो होमोजीनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप ऐड कर दें तो कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज दिस होमोजीनियस सॉल्यूशन एडेड टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो कि हमने यहाँ निकाला था। तो इस तरह से हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ हमें इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशंस यहाँ दे रखी हैं, A0 इज इक्वल टू 1 एंड A1 इज इक्वल टू 3। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। यहाँ r-2 आ रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेकेंड डिग्री की इक्वेशन अपने पास बनेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ से कोफिशिएंट्स 1, -4 एंड +4 लेते हुए बनाई गई है। α² -4α + 4 इज इक्वल टू 0। अब ये है α - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसकी दो रिपीटेड रूट्स आएंगी 2 एंड 2, रिपीटेड 2 टाइम्स। इसलिए होमोजीनियस सॉल्यूशन इज गिवन बाय C0 + C1r 2 टू द पावर r।
अब यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 है, दैट मीन्स एफ आर इज इक्वल टू 0, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन में सिर्फ होमोजीनियस पोर्शन आपका आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन 0 होने की वजह से। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस विच इज़ द सेम एज होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये C0 एंड C1 जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस कंडीशन, क्योंकि हमें A0 एंड A1 की वैल्यू दी हुई है। अब इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन नंबर 2 आपका है, इसमें आप r इज इक्वल टू 0 ले लें तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी A0, और राइट हैंड साइड में आप r इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 2 टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, तो यहाँ सिर्फ C0 आपके पास रह जाएगा। तो C0 विल बी इक्वल टू A0, तो C0 इज इक्वल टू A0 एंड A0 की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो आपके पास पहला कांस्टेंट आ गया C0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट आप इस रिलेशन में r इज इक्वल टू 1 ले लें तो आपके पास आ जाएगा A1 इज इक्वल टू C0 प्लस C1 इंटू 2, तो ये C0 प्लस C1 होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू A1 एंड A1 की वैल्यू हमें दे रखी है 3। A1 इज इक्वल टू 3 ये गिवन था, तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू यूज़ कर ली है। इससे आप C1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो C1 हो जाएगा 3/2 माइनस C0, एंड C0 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 है, 1 आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो C1 आ जाएगा 1/2। अब C0 एंड C1 की वैल्यूज़ जो हमने निकाली है वो आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन AR हो जाएगा 1 प्लस 1/2R इंटू 2 टू द पावर R। अगर LCM आप 2 ले लेते हैं इसमें, तो 2 प्लस R इंटू 2 टू द पावर R माइनस 1, इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन को लिखा जा सकता है। इस लेक्चर में हमने देखा कि होमोजीनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के डिफरेंस इक्वेशन या रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेक्चर के अगले पार्ट में हम देखेंगे एक और मेथड डिफरेंस इक्वेशंस को सॉल्व करने का, दैट इज़ मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।